दोस्तों नमस्कार। ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, पहले 25% फिर 50%। जब इंडिया नहीं झुका तो उसने इंडिया के ऊपर H1B वीजा के ऊपर फीस लगा दी $1 लाख की। क्योंकि जो वहाँ पे हाई टेक्निकल के लोग जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, नर्सेस जाती हैं, मैथमेटिशियंस जाते हैं, उन पे लगा दिया $1 लाख का टैरिफ अगर वो वीजा लेते हैं। यहाँ पे हड़कंप मच गया, क्योंकि यूएस के अंदर बहुत से इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं सालों से, जो छुट्टी में आए थे, उनको उनकी कंपनी ने कहा जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो आपको $1 लाख देने पड़ेंगे। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये टैरिफ उन पे लगेगा जो नए लोग आएंगे, पुरानों पे नहीं लगेगा। इससे थोड़ी राहत हो गई, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन है यूएस के अंदर इसको लेकर के। लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिया के अंदर भी कंफ्यूजन है, लोग थोड़े परेशान हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है कि हमें कैसे डील करना है। पीयूष गोयल ने एक स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा यूएस इंडिया से डरता है, हमारे टेलर से घबराता है, इसीलिए यूएस इंडियंस को इनवाइट नहीं कर रहा। इसके ऊपर सारे वर्ल्ड के अंदर शोर मच गया, सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवरेज दे दी गई जो पीयूष गोयल की स्टेटमेंट थी। लेकिन यूएस की जो उसके अंदर जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है, ये बोलता हमारे 40,000 जॉब फॉरेन के लोग दे रहे हैं। लेकिन क्यों उनकी कंपनियां उनके लोगों को नहीं लेती, क्यों इंडियंस को लेती है, क्यों चाइनीज को लेती है? क्योंकि उनके लोग काम करते हैं टाइम टू टाइम। और जो इंडिया के लोग हैं, जो आईआईटी से आते हैं या एमबीए कर रखे हैं, जिन्होंने आईआईएम कर रखी है, वो हाईली क्वालिफाइड है, डॉक्टर्स भी क्वालिफाइड है, नर्सेज भी क्वालिफाइड है। क्योंकि वहां पे तो नर्सेज मिलती है ना, वहां मिलते हैं डॉक्टर्स, इसलिए उनको जरूरत पड़ती है इंडिया से बुलाने की। और इसी इश्यू पे चर्चा करने के लिए क्या कैसे इंडिया डील करेगा सिचुएशन को, हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, बॉलीवुड के जाने माने हस्ती, डायरेक्टर, और साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स की नॉलेज रखते हैं, और यूएस से प्यार भी करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके फादर की बहुत कनेक्शन थे यूएस के साथ, यूएस एम्बेसी के अंदर काम किया था बहुत सालों तक। और हमारे ये स्कूल के चैंपियन है, लीडर हैं, और साथ में हमने दोनों ने साथ किया, काम किया, स्कूल के अंदर पढ़े हम इकट्ठे, और बड़े अच्छे ये आर्टिस्ट हैं। उदय शंकर पानी जी इस पे क्या कहेंगे, जो यूएस ने हम पे H1 वीजा पे टैरिफ लगा? सर बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग शाम को मिल लेते हैं, बात करते हैं, और मेरा बात करने का मेरा एक इंटरेस्ट है कि मुझे भी सीखना है। जो आपके पास अपार नॉलेज है, विच इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी यूजफुल फॉर माई ग्रोथ। तो आई एम श्योर हमारे जो प्रोग्राम सुनते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा। और जो आपकी नॉलेज आप शेयर करते हैं एज अ एक्स रॉ ऑफिसर, विच इज़ वेरी गुड। सर यहाँ पर एक ग्रासरूट रियलिटी मैं बताना चाहूँगा। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई और नहीं होगा जिसने इतनी सारी विदेशी फिल्में की हैं जितनी मैंने की। सारी कंट्रीज, माने वर्ल्ड की हर कंट्री की यूनिट के साथ मैंने काम किया हुआ है, और उसमें अमेरिकन प्रोडक्शंस काफी की है मैंने। सर मैं बताऊं कि मेरा काम होता है कि इंडियन टेक्नीशियंस मैं लेता हूं तो इंग्लिश स्पीकिंग टेक्नीशियन लेता हूं। हालांकि जो चाय पिलाने वाला उसको भी अंग्रेजी आती है, कारपेंटर को भी आती है, तो ऐसी यूनिट में इकट्ठी करता हूं। अब क्या है कि हम लोग, उनका जो टेक्निक है, उनके जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुकाबले में हम लोग अभी भी बाबा आदम जमाने में, स्टोन एज में। लेकिन एक बारी हिंदुस्तानियों को पता लग जाए कि वो सिस्टम क्या है, वी बिकम मच बेटर प्रोफेशनल देन देम। हम लोग मेहनती हैं, जिस तरह से हम लोग ना घंटा देखते हैं, टाइम देखते हैं, बिस्लरी की बोतल नहीं है तो नलके में से पानी पी लेते हैं आके। तो जिस तरह के एडजस्टिंग इंडियन लोग हैं, वो अंग्रेज लोग नहीं है, अमेरिकन लोग नहीं है। उनके फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, एंड दे डोंट एडजस्ट टू द चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग एटमॉस्फेयर। एंड तो इसलिए हमारे जो टेक्नीशियंस वहां गए हैं अमेरिका में, दो अमेरिकन्स फाइंड देम वेरी एडजस्टेबल, वेरी इंटेलिजेंट। और उनको भी रियलाइजेशन होगी कि जब हिंदुस्तानियों को एक बार सिस्टम पता लग जाए, और वहां का सिस्टम पता लग जाए, और रूल्स एंड रेगुलेशन पता लग जाए, तो वी मेक मच बेटर वर्कर एंड मच बेटर प्रोफेशनल देन दीज अमेरिकन्स एंड फॉरेनर्स। सो मेरा सर यही रियलाइजेशन है। बट एनीवे, जो भी हो रहा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरे ख्याल से। अभी क्या है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, जो विदेश में चले जाते थे हमारे बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट लोग, नाउ दे गोइंग टू स्टे बैक इन इंडिया, एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट जहां भी कोई किसी की कोई कमी भी होगी, एंड गवर्नमेंट विल स्टेप इन
and help these people मैंने guide these people to India, जो देश के लिए बेहतर होगा in long times to come. जो अच्छा भैया, ट्रम्प भैया जो भी कर रहे हैं करते रहिए आप, लेकिन आप जो भी कर, देखिए ट्रम्प की भी, सर मैं बताऊं, ट्रम्प की नीयत कोई खराब नहीं है इतनी, उसका सिस्टम खराब है। वो ठीक है, वो कहता है यार अमेरिका में बड़ी बड़ी पोस्ट हो रही है, इंडियन लोग पकड़ रहे हैं, हमारे अमेरिकन लोग क्यों नहीं पकड़ रहे, तो एक काम करता हूं मैं, ये लगा देता हूं H1B के अंदर इतना पैसा लगा। अबे बेवकूफ, तुम्हारा नुकसान हो रहा है इसमें अमेरिका का नुकसान हो रहा है। आज अगर हर कंपनी का अगर हेड इंडियन बना हुआ है तो कोई बात है, उनके अंदर टैलेंट की वजह से है, वो कोई रिश्तेदारी में नहीं आए, वो आपके कोई दामाद नहीं है जाके। So that is the reason. But anyway, जो भी होगा, I'm sure it is in times to come, it will be good for the country. उदय, मैं एक और बात बता दूं, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा ट्रम्प और मोदी के बीच में। मोदी को हर एक चीज की नॉलेज है, ट्रम्प को किसी चीज की नॉलेज नहीं। कोई क्वेश्चन पूछे रशिया के ऊपर कि रशिया कैसे आप इतना ट्रेड करते हो, तो अपने एडवाइजर की तरफ मुड़ के देखने लग जाता है, फिर वो पूछो तो मुझे नहीं पता। मोदी जी, सर अपना सूद साहब, मैं हर बार एक पॉइंट बोलता हूँ अब मेरे दोस्त ट्रम्प भारत के बारे में, कि वो स्टेट्समैन नहीं है, वो बिजनेसमैन है। और आज पुतिन ने भी वही सेंटेंस रिपीट किया कि वो आदमी स्टेट्समैन नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो खाली बिजनेसमैन है। वो तो कह रहे हैं तो कि भाई मेरे से तेल खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो। भाई अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस कीजिए, आप बिजनेस छोड़ के पॉलिटिक्स में आए, आप हेड ऑफ रशिया है, आप हेड ऑफ यूएस है, यूएस के हेड है। पीएम मोदी भी तो चाय बेचते थे, क्या वो चाय की बात करते हैं? पीएम मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, जब सीएम बने तो गुजरात की सोचते थे, जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिया की सोचते हैं। आप यूएस के प्रेसिडेंट, आपको सूद साहब, मोदी जी जैसा कोई आपको बिजनेसमैन नहीं मिलेगा। वो गुजराती आदमी है, उनकी रग रग में बिजनेसमैन, उनको रग रग में देश के लिए पैसा कमाना है, लेकिन वो सिस्टम से वो स्टेट्समैन भी है ना। वो हमारे ट्रम्प भैया है नहीं वहां। अच्छा, अब एक और बात है, चाइना भी यहाँ पे मौका देख रहा है। चाइना ने पहले ट्रेड पे कब्जा कर रखा पूरे वर्ल्ड के अंदर, बहुत चीजों पे चाइना का कंट्रोल है। आप देखिए जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसके ऊपर भी चाइना का पूरा कंट्रोल है। चाइना बहुत सी चीजों पे कंट्रोल करता है, लेकिन साथ में चाइना को एक मौका मिल गया ट्रम्प की गलती की वजह से। जो ट्रम्प ने गलती किया है, अपने कंट्री के अंदर इंडियंस को बुलाने के लिए मना किया है, उसके ऊपर चाइना ने फायदा उठा लिया। चाइना के वीजा इशू कर रहा है इंडियंस के लिए कि आप आइए हमारी कंट्री में काम कीजिए, और चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चीजें हमारे पास भी है। हमारे पास आप देखिए गुजरात के अंदर, नोएडा के अंदर आईटी की पूरी इंडस्ट्री खुली हुई है, कर्नाटका के अंदर खुली, बेंगलोर के अंदर खुली हुई है, हैदराबाद के अंदर खुली हुई है, पुणे के अंदर खुली हुई है। तो उसको डेवलप किया जाएगा। जो यहाँ से टैलेंट जाता था, जैसे आपने बात की ब्रेन ड्रेन की, ब्रेन ड्रेन हो रहा था इंडिया से, लेकिन जो यहाँ बाकी लोग हैं यहीं पे रहेंगे, यहीं पे काम करेंगे, डेवलप करेंगे। अगर आप अमेरिका से पैसे कमा करके यहाँ पे काम करते हैं, बहुत से लोग देखे मैंने, मेरा फ्रेंड था, उसका लड़का जो था वो था, उसे IIT से पास किया, उसके बाद चला गया यूएसए के अंदर, वहां पे और ज्यादा पढ़ाई की। बाद में कहता है मेरे को सूट नहीं करता, शादी भी कर ली उसने एक इंडियन से, दोनों मियाँ बीवी इंडिया के अंदर आ गए। कहते यहाँ पे सब कुछ है, इंडिया के अंदर क्या कुछ नहीं है, वहां पे तो कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं खुद। कहता बहुत दिक्कत होती थी। मैं कहता बगैर प्रेस के कपड़े पहना करता था, बिकॉज टाइम नहीं मिलता था। तो यहाँ पे बेंगलोर में जॉब कर रहा है और सेटिस्फाइड है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो साल के 1 करोड़ कमा रहे हैं, जो मेहनती हैं, जो कैपेबल हैं, जो जिनके पास डिग्रीज हैं, जिनको नॉलेज है, 1 करोड़ रुपीज पर ईयर कमा रहे हैं इंडिया के अंदर रह करके। हाँ सर, यहाँ पर खाली एक पॉइंट मैं बोलूंगा। मेरे एक नेफ्यू हैं, वो अमेरिका गए हैं एंड ही हैज बिकम टोटली अमेरिकन। मतलब उसके मम्मी डैडी जब गए अमेरिका तो उनको बोलता है कि मॉम डैड आई हैव गॉट अ न्यू हाउस बट आई विल बुक यू इन अ होटल। अब वो ये इमोशन नहीं समझ रहा। और अभी मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हुई, ये आया ही नहीं लड़का। वो कहता है आई डोंट बिलीव इन दिस फॉर्मेलिटीज, आई डोंट बिलीव इन दिस रिचुअल्स। ये क्या हो गया इनके? मतलब I'm sorry, I blame my brother for not bringing him, but sending him to America to get spoiled and get confused. कि जो माँ बाप को अपने घर में ना रखे, और जब बाप की डेथ हुई तो आ नहीं रहा because he doesn't believe in those rituals. So I mean these Americans are very funny. So बहुत ही मतलब अजीब और गरीब आदमी। But you're right absolutely, जो आपने कहा बिल्कुल। मैं और बता रहा हूँ कि अभी कुछ अमेरिकन आए थे इंडिया के अंदर, किसी शादी में थे, मैं भी मैरिज के अंदर गया था। दे वर डिफरेंट, दे वर मोर इंडियनाइज्ड, दोनों तरफ की बातें हैं।
और मैं बता दूं यहाँ पे क्या है कि जो हमारे लोग पढ़ के आते हैं, कुछ तो चाइना जाएंगे, कुछ और कंट्री के अंदर जाएंगे, कुछ इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करेंगे। इनके आपके पास टैलेंट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि एक अमेरिकन डेलीगेशन आई थी डेमोक्रेट्स की, 5 मेंबर की डेलीगेशन थी। पार्लियामेंट्री कमेटी से मिले, जो उसके हेड थे पार्लियामेंट्री कमेटी के शशि थरूर, उनसे मिले। उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत ज्यादा अपोजिशन है, जो ट्रंप अपने स्टेप्स ले रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी उसको टूथ एंड नेल अपोज कर रही है कि क्यों इंडियन को बैन किया, इतने सालों से जो सिस्टम चल रहा था आपने किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उन्होंने एक और बात की, कहते जो इंडियन अमेरिकन हैं वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे, जब तक वो आवाज उठाएंगे इस चीज का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी कि जो लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, जो सफर कर रहे हैं, सफर कर सकते हैं, वो क्यों नहीं बोलते। शायद उनको डर होगा कि बोलेंगे तो उनके ऊपर अटैक कर देगा। मैं एक और बात बता दूं कि कुछ हमारे बड़े नॉलेजेबल लोग गए थे यूएस के अंदर, जब वापस आ रहे थे तो उनके मोबाइल चेक किए जा रहे थे कि क्या कोई एंटी यूएस या एंटी ट्रम्प की कोई इनके पास वीडियो तो नहीं है। मैं जैसे वीडियो बनाता था तो मेरे वीडियो उनके पास थे। कहते मैंने वहां जाने से पहले आपकी वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि हम कई बार ट्रम्प के एंटी बात करते हैं, इश्यूज पे बात करते हैं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करते। तो वहां पे जो ट्रम्प का जो एटीट्यूड है इस टाइम पे, वो है टारगेट करना जो भी लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। तो कुछ जो इंडियन अमेरिकन बैठे हैं यूएस के अंदर, उनको डर लगता है कि कुछ बोलेंगे तो हमारे पे अटैक करवा देगा पुलिस के द्वारा या किसी और के द्वारा। तो ये भी एक रीजन है। लेकिन जो ट्रम्प की इस पे पॉलिसी है H1B वीजा की, ये नेचुरली फेल होगी, क्योंकि उसके बाद 3 लोगों का इम्पैक्ट हो रहा है। एक हो रहा है इंडियंस को जो वहां जा नहीं पा रहे, दूसरा हो रहा है वहां की कंपनीज को, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी अर्निंग करनी है, उनकी अर्निंग कम हो जाएगी। तीसरा इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा कि ट्रम्प की यूएस की इकोनॉमी पे। और चौथा, वो लोगों को रिक्रूट तो करेंगे लोकल, लेकिन जब लोकल लोग अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, जो क्वालिफाइड लोग नहीं है उसको, उसके बगैर उनकी कैसे कंपनी चलेगी। और इससे कोई एम्प्लॉयमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कंपनियां बंद हो जाएंगी, कंपनियां शिफ्ट करेंगी यूएस से। तो इससे यूएस की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, यूएस के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। देखिए कोई भी बिजनेसमैन अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखता है, वो कहीं और शिफ्ट करेगा। जो 8 इंडियन कंपनीज है, चाहे महिंद्रा की कंपनी हो चाहे टीसीएस हो, जो उन्होंने ऑफिस खोले वहां पे उनको शिफ्ट करेंगे या परसेंटेज को शिफ्ट कर देंगे और इंडिया के अंदर शिफ्ट करके उनको यहाँ से काम कराएंगे। ट्रम्प लगे तो हैं इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। देखिए ट्रम्प ने ये तो काम किया, ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी इस टाइम पे पॉलिसी चल रही है हेट इंडिया। इवन देखिए नेपाल के अंदर डिस्टर्बेंसेस कराए ताकि इंडिया को नुकसान पहुंचा सके, इवन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन उसके बाद अफगानिस्तान में घुसना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड और बिजनेस ना कर पाए। लेकिन अफगानिस्तान ने कह दिया मैं इनको एंट्री नहीं दूंगा। फिर जो ईरान का चाबार पोर्ट है, जिसको इंडिया ने लिया था अगले 10 साल के लिए, वहां पे उसको डेवलपमेंट तो कर दी, उसको चलाने का काम दिया था। और इंडिया कोशिश कर रहा था कि बहुत जल्दी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करे, साथ में रशियन रिपब्लिक कंट्रीज के साथ ट्रेड करे। और ट्रंप ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी ताकि इंडिया ये भी काम ना कर पाए। लेकिन देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट इसको कैसे डील करती है। जो पीयूष गोयल की स्टेटमेंट जो बड़ी वायरल हो रही है पूरे यूएस के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि हमारे टैलेंट से ट्रंप को डर लगता है, और यही जो स्टेटमेंट है ये उनके टीवी पे डिस्कस की जा रही है। और जो हमारा टैलेंट है उसका तो मुकाबला नहीं है। अगर आप टैलेंटेड है तो आप कुछ भी कर पाएंगे। अपार टैलेंट है हमारे पास, मतलब यही उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि वी हैव अ पूल ऑफ टैलेंट सो विच इज गोइंग क्वाइट वायरल इन द वर्ल्ड। और एक और बात सर वो यहाँ पर बताऊं कि चाइना ने अमेरिका के काउंटर करने के लिए उन्होंने एक खाली इंडिया को नहीं बोला कि आप हमारे यहाँ पर आइए, फ्री वीजा दे रहे हैं, तो 24 कंट्रीज, 24 कंट्रीज को उन्होंने ऑफर किया कि भैया आप आइए यहाँ पर काम करिए, और अगर अमेरिका आपको वीजा की प्रॉब्लम है हम तो आपको वीजा फ्री है। चलो ठीक है, ट्रंप का H1B के ऊपर भी इनकी फूंक निकलने वाली, हवा निकलने वाली है। और इंडिया के पास टैलेंट है, इंडिया उसको अपने आप, हाँ बिल्कुल सत्यमेव जयते, और इंडिया अपने आप को कैपेबल है, तो आप कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। मोदी जैसा आदमी जो एक चाय बेचता था, उसके पीछे टैलेंट था, तो तभी तो जाके इंडिया का पीएम बना, तभी तो गुजरात का सीएम बना। बहुत से लोग हीरो हीरोइन बनने आते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है तो चढ़ जाते हैं। कंगना रनौत की बात ले लीजिएगा, अमिताभ बच्चन की बात ले लीजिएगा, आपके पास तो पूरी इंफॉर्मेशन होगी सबके बारे में। लेकिन ये जो H1B वीजा के ऊपर ट्रंप ने बैन लगाया, ये बूमरैंग करेगा, झटका देगा यूएस को। और यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस मुश्किल से बहुत जल्दी बाहर आएगा। और यही खत्म करके प्रोग्राम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।